नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है गिफ्ट क्या है, गिफ्ट डीड क्या है और पुराना से पुराना गिफ्ट डीड को कैसे कैंसिल कराएं। इसे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों दान क्या है। जब कोई व्यक्ति बिना प्रतिफल लिए हुए यानी बिना अपने संपत्ति का कीमत लिए हुए दूसरे को निःशुल्क दान कर देता है, इसे हम दान कहते हैं। दोस्तों, दूसरे को संपत्ति दे देता है, उसकी सेवा शुश्रूषा से खुश होकर के, इसे हम दान कहते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के अनेकों तरीके हैं। सेल के द्वारा, विल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, रिलिक्विशमेंट डीड के द्वारा या मॉर्गेज के द्वारा। 4-5 तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को दान कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है दोस्तों डीड ऑफ गिफ्ट क्या है और पुराना से पुराना डीड ऑफ गिफ्ट को कैसे कैंसिल कराएं। तो दोस्तों, इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि दान क्या है। दान पत्र लिखने में किन किन बातों का समाहित होना उस दस्तावेज पर जरूरी है। दोस्तों, दान बनाते समय इस बात को ध्यान रखें, पहला शर्त कि दान बिना कंसिडरेशन का होना चाहिए, बिना प्रतिफल का। आप जिसे अपनी संपत्ति दान दे रहे हैं उसके बदले में उससे आप कुछ नहीं लेंगे। दोस्तों, दान देने वाली संपत्ति आपकी अपनी होनी चाहिए, न कि पैतृक संपत्ति या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर ज्वाइंट फैमिली या पैतृक संपत्ति हुआ, ऐसे दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, दान पत्र के अंदर में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन जरूरी है। दोस्तों, कौन सा जब संपत्ति आप दान दे रहे हैं, उसका खाता, प्लॉट, उसका रकबा, उसकी चौहद्दी पूरे तरीके से मेंशन करना डीड ऑफ गिफ्ट में जरूरी है। दोस्तों, चौथा है दोस्तों डोनर और डोनी का रिलेशन। दोस्तों, डोनर कहते हैं दान देने वाले को और डोनी कहते हैं दान स्वीकार करने वाले को। तो इस दस्तावेज में डोनर और डोनी का रिलेशन जरूर लिखें, उनके आपसी संबंध के बारे में जरूर व्याख्या करें। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है तो उसके बारे में भी मेंशन अपने इस डीड ऑफ गिफ्ट में जरूर कर दें, अन्यथा बाद में डिस्क्लोज होने पर, इस मैटर को खुलने पर डीड ऑफ गिफ्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों कि अगर कंडीशनल गिफ्ट किसी को दे रहे हैं शर्त के अनुसार, जैसे मान लीजिए आप किसी अन्य व्यक्ति को एक अपना भूमि का टुकड़ा दान में दे रहे हैं इस शर्त के साथ कि 5 साल के अंदर अगर तुझे बेटा होगा तो ये संपत्ति तुम्हारी और बेटा नहीं हुआ तो संपत्ति हमारी। 5 साल के अंदर में अगर उसे बेटा हो गया तो ये संपत्ति उसको दान में मिल जाएगी, और अगर 5 साल के अंदर में बेटा नहीं हुआ तो यह दान दी हुई संपत्ति पुनः दानदाता के कब्जे में वापस चली जाएगी। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों सशर्त दान पत्र। अब दोस्तों आइए डीड ऑफ गिफ्ट कैसे कैंसिल कराते हैं। दोस्तों, डीड ऑफ गिफ्ट के एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के बारे में कहा गया है सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। लेकिन सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है दोस्तों, उसके अंदर में कुछ प्रावधान किए गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी दान पत्र को कैसे कैंसिल कराएं, किन किन आधार पर दान पत्र को कैंसिल कराएं। तो दोस्तों, सबसे पहला आधार है आपसी सहमति से। अगर दानदाता जिसने दान दिया और दानग्राही जिसने दान लिया दोनों आपस में सहमत हैं तो उस दान पत्र को कभी भी किसी समय कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों दान कैंसिल करने का कि अगर आप किसी को संपत्ति दान देते हैं और वो दान ग्रहण नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में भी दान पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। चूँकि दान दी हुई संपत्ति का दानग्राही को जिसने दान लिया है उसके कब्जे में जाना जरूरी है और उसकी स्वीकृति जरूरी है कि मैंने दान स्वीकार किया। अगला पॉइंट है कि थ्रो रिसिशंस के द्वारा यानी कंडीशन के द्वारा, कंडीशन पूरा न होने पर भी भविष्य में दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी व्यक्ति को आपने दान इस शर्त के आधार पर दिया है कि यह फलाना घटना आपके जीवन में घटित होगा इतने सालों के अंदर में, तब आपको यह दान दी जाएगी, अन्यथा वह दान वापस ले लिया जाएगा। अगर वह घटना उस व्यक्ति के साथ घटी तो निश्चित तौर पर उस दान की संपत्ति पर उसका मालिकाना हक होगा। अगर वैसी घटना उसके साथ नहीं घटी तो यह दान पत्र पुनः दानदाता को वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सबों को कैंसिल कराने के लिए एक सूट फाइल करने की ज़रूरत होती है। तो सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के अंदर में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में 3 साल का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जब आप डीड ऑफ गिफ्ट बनाएं उसके 3 साल के अंदर में, या जब आपको डीड ऑफ गिफ्ट के बारे में जानकारी हो कि हमारी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति ने डीड ऑफ गिफ्ट कर दिया है, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप न्यायालय में सूट फाइल करके दान पत्र को कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों दान पत्र को कैंसिल कराने का कि अगर दान पत्र किसी को भ्रम में रख करके, किसी के साथ जालसाजी करके या किसी को धोखाधड़ी दे करके या किसी के ऊपर में दबाव डाल करके अगर दान प्राप्त किया गया है तो ऐसे भी दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 17 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि दान पत्र को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह दान पत्र रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे भी दान पत्र की कोई वैल्यू नहीं,
यह कैंसिल के समान ही है। अब है दोस्तों कि पुराना से पुराना डीड को कैसे कैंसिल कराएं। दोस्तों 2007 में सीनियर सिटीजनशिप एक्ट बना, उसके सेक्शन 23 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर बूढ़े माता पिता अपने किसी बच्चे को संपत्ति दान दे दें, लेकिन वह बाल बच्चा उनकी सेवा भविष्य में न करे, यानी भविष्य में बुढ़ारी में जब उनका शरीर गिरे वैसी स्थिति में वो बाल बच्चा अपने माता पिता की सेवा न करे, तब वो माँ बाप जब चाहे एडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे करके वो अपने द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल करा सकता है। इसी मुद्दे पर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है दोस्तों कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति ने किसी को दान दिया और बुढ़ारी में अगर उसकी सेवा दानग्राही जिसने दान प्राप्त किया नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दोस्तों एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के परवरिश के लिए मेंटेनेंस भी ले सकता है, अपने द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल भी कर सकता है। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि दान पत्र क्या है, दान पत्र को कैसे कैंसिल कराया जाता है, क्या क्या आधार है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर अब मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।